डर सबके सामने जहन में बैठ गया और मोदी जी की सत्ता है। देश में चौकीदार है मोदी, एक एक को उखाड़ के फेंकेंगे। क्या आपका आप टैग देख के, आप जगह देख के महिलाओं के अपमान और सम्मान की बात करते हैं? बंग संदेश खाली एक ऐसी घटना है, कोई खास नहीं। और यही आशुतोष मणिपुर में विधवा विलाप कर रहा था। बंगाल में अब की बार परिवर्तन होगा और सारी की सारी सीटें बंगाल में भाजपा की आएगी। वो तो मैं तो हम थोड़ी बोल रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं वी वांट खालिस्तान। जो बोल रहे हैं उनसे जाके पूछिए। इससे आएगा क्या? किसान अपनी लाखों करोड़ों की ट्रॉलियां से आएगा क्या? एक एक ट्रॉलियों पे 10-10 लाख के डीजे लगाएगा क्या? को लेकर के तो कह रहे हैं मेरी न्याय यात्रा इन्हीं सब चीजों के लिए तो है, महिलाओं तो के लिए, है युवाओं के लिए। लड़की है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कहाँ गई सुप्रिया जी? आज सुप्रिया जी बोलती क्यों नहीं? टीवी में आकर चुप्पी क्यों साध लेती है? आपके जैसा पत्रकार आशुतोष यूट्यूब में बैठ के बोलता है कि बंग संदेश खाली एक ऐसी घटना है, कोई खास नहीं। और यही आशुतोष मणिपुर में विधवा विलाप कर रहा था। उनसे जाकर सवाल पूछिए कि क्या आपका आप टैग देख के, आप जगह देख के महिलाओं के अपमान और सम्मान की बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। नहीं लगता इन नेताओं की वजह से जनता मारी जा रही है, चाहे सत्ता दल के हो चाहे विपक्ष के हो। देखिए, जनता समझदार है। हाँ। ईडी बंगाल में जिस तरह से रोकने टोकने का काम किया, ईडी के लोगों के सर फोड़ने का काम किया, भाजपा के जो केंद्रीय कर्मी हैं उनको भगाने का काम किया, लेकिन अब बंगाल की एक एक जनता, महिलाएं, हर एक बंगाली सड़क पर है ममता दीदी के खिलाफ। यही काम लेफ्ट ने किया था और उसको उखाड़ फेंका था। ममता दीदी ने यही डर दिखाया था। आज वो डर सबके सामने जहन में बैठ गया और मोदी जी की सत्ता है। देश में चौकीदार है मोदी, एक एक को उखाड़ के फेंकेंगे। बंगाल में अब की बार परिवर्तन होगा और सारी की सारी सीटें बंगाल में भाजपा की आएगी। और सीटें ही नहीं, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। के मुद्दे पे आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई नहीं लग रहा है कि किसानों की बात सुननी चाहिए? जो वो मांग कर रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, 10 दिन से ऊपर हो गया है। आप एक बात बताइए, सत्र खत्म हो गया, अंतिम बजट सत्र था, 1 महीने 2 महीने के बाद चुनाव का बिगुल बज जाएगा। सबको पता है, एक 10वीं कक्षा के बच्चे को भी पता है कि बजट सत्र खत्म होने के बाद लोकसभा का बिगुल बज जाएगा, कोई सत्र लागू नहीं होगा। कहाँ पे कानून की गारंटी बनेगी? कौन सा कानून बनेगा? क्या रामलीला मैदान में कानून बनाए या ममता दीदी के बंगाल में जाके कानून बनाए? नंबर 1। नंबर 2, आप एमएसपी की बात करते हैं 2004 से 14 तक, 2014 से लेकर 24 तक आप जाकर देखिए, केंद्र की मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है 22 से 23 फसलों पर एमएसपी के रेट तय करने का काम किया है और एमएसपी देने का काम किया है। और चाहे किसान, देश भर के किसान हो, वो एमएसपी पे अपना माल बेच रहे हैं। इसके साथ आपको चाहे दलहन की बात कीजिए, चाहे तिलहन की बात कीजिए, चाहे रबी की फसलों की बात कीजिए, हर फसलों पे सरकार उचित दाम से खरीदती है। लेकिन उनको खालिस्तानी कहना ये जायज है? वो तो मैं तो हम थोड़ी बोल रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं वी वांट खालिस्तान। जो बोल रहे हैं उनसे जाके पूछिए। क्या देश का किसान जो मिट्टी को चूमता है, जो मिट्टी की पूजा करता है, वो तिरंगा झंडा फाड़ के नाली में फेंकेगा? जो किसान अपने बेटे को देश की सरहद पर भेजता है, वो जवानों पर पत्थर चलाएगा? जो किसान जिसका किसान अपने उसका बेटा देश के सरहद की रक्षा करता है, वो क्या जब पुलिस वालों को गोली मारेगा? ऐसा है क्या? वो तो कह रहे हैं बीजेपी की केवल तानाशाही चल रही है और कुछ नहीं दे। अब तानाशाही किसे कहते हैं? तानाशाही आप किसे कहते हैं? अपनी बात मनवाना। तानाशाही आपको पता क्या होता है? 2014 से पहले याद कीजिए, बाबा रामदेव को किस लिए बैठे थे? वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध बैठे थे, कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध बैठे थे। और इसमें आम आदमी पार्टी के जो जब आंदोलन जी भी कहलाते थे, वो इनके साथ देते थे। और बाबा रामदेव को कैसे भगाया था आपको पता है ना? रात के 12 बजे किस तरह से बाबा रामदेव को लाठी मार के भगाया गया था। ऐसा अब नहीं होता। सरकार के खिलाफ आप हैं, सरकार के खिलाफ आपको बोलना है, आप बात रखिए, अपनी खिलाफत रखिए। आपको जो गलत लगता है, आइए आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, लेकिन क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, क्यों आपने बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगवा रखी है? सवाल तो उनका यही है। किसान फॉर्च्यूनर, BMW, स्कॉर्पियो, इससे आएगा क्या? किसान अपनी लाखों करोड़ों की ट्रॉलियां से आएगा क्या? एक एक ट्रॉलियों पे 10-10 लाख के डीजे लगाएगा क्या? कम से कम हजारों, 2000, ये 50,000 में ज़्यादा ट्रॉलियां हैं, तो क्या उनको दिल्ली में घुसने दे दें? आपको प्रदर्शन करना है या सत्ता का प्रदर्शन करना है? देखिए, वहाँ के एक नेता ने कहा था कि साहब, मोदी जी का ग्राफ बहुत ऊपर हो चुका है मंदिर निर्माण होने से,
कश्मीर में मंदिर 370 निर्माण खत्म की होने बात कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि राम मंदिर के हमको रोजगार दे देगा, जो राम मंदिर को लेकर के जब बिगुल बजा रहा है पूरा भारतीय जनता पार्टी। पत्रकार महोदय, मैंने आपको पहले स्पष्ट किया है कि ये जो राम मंदिर से मोदी जी का ग्राफ, चाहे 370 हो, चाहे विकास की योजना है, चाहे अमूल का उद्घाटन, आप जाके देखिए, मोदी जी ने जन जन तक विकास पहुंचाने का काम किया है। इस विकास, यह विकास लोगों के सर के ऊपर चढ़कर बोल रहा है। इसी ग्राफ को जो लोगों के, जनता के सर पर चढ़ा हुआ है, उसको नीचे करना है। ये विकास तो अब नीचे होने वाला नहीं है। आप जितनी कोशिश कर लो, मोदी ने हर एक दिल में जगह बनाने का काम किया। आपको आज गठबंधन करना पड़ रहा है। मोदी ने तो दिलों से दिलों का गठबंधन किया। आप कुछ नहीं कर पाओगे। एन केन प्रकार जो भी कोशिश कर लो, अब की बार 400 पार। ये मैं नहीं, ये मोदी नहीं, ये खड़गे नहीं, ये राहुल नहीं, ये ममता नहीं, केजरीवाल नहीं, देश की जनता भी कह रही है कि अब की बार 400 पार। और इन जो लोग हैं, जो चाहे किसानों को दबाने की बात करते हो, महिलाओं के ऊपर अमर्यादित बोलते हो, युवाओं के ऊपर बोलने का काम करते हो, इनको जवाब देगी। ठीक है, क्या लग रहा है कि वाकई अब की बार 400 पार होगी? लग रहा है नहीं होगी। देखिए, बोलेंगे नहीं फिलहाल तक। बोल तो दिया ना, नहीं नहीं होगी। होगी। आपको क्या लगता तो है? नहीं होगी। हाँ। उसने बोला नहीं होगी। आप मतदान नहीं करेंगे? नहीं, मैं नोटा दबा के आता हूँ। नोटा क्यों दबाते हैं? ऐसे ही मेरा मन ही नहीं करता किसी को देने का। नहीं, ऐसे ही अब तो देखिए, बता रहे हैं सरकार कितना काम कर रही है और आप कह रहे हैं नोटा ही दबा हमारे देते लिए हैं। किसी ने नहीं करा तो हम नोटा दबा रहे हैं। हाँ, क्यों रोजगार नहीं मिला आपको? हम नल्ले घूम रहे हैं यहाँ पे, इसलिए तो घूम रहे हैं। हाँ, देखिए कहाँ घूम रहे हैं। देखिए, इनकी तो हंसी ही नहीं रुक रही। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन राज के साथ आ सकते हैं।